हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 16। वीडियो नंबर 15 तक हमने आपके 465 क्वेश्चन ऐसे समथिंग कुछ कवर कर लिया हुआ है एंड आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके बचेंगे सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक सीरीज को फॉलो किया हुआ है तो ज़रूर आप बिजनेस मैनेजमेंट के जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है एबल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा लास्ट सेशन। 464 नंबर का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ था, जिसका क्या करेक्ट आंसर था? ऑप्शन सी, सब्स्टिट्यूट। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 465 का, ए बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए, जो आपका बजट होता है ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए जो है प्रिपेयर किया आता है, शॉर्ट टर्म के लिए किया आता है, या फिर डिफाइंड टर्म के लिए किया आता है? इनमें से किसी के लिए नहीं किया आता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 465 का आपका ऑप्शन सी, ये डिफाइन, जो आपका डिफाइंड पीरियड होता है इसके लिए बजट को जो है प्रिपेयर किया जाता है कि ताकि उसको डिफाइन करें, फिर उसके बाद आपका अलग बजट बन सके, दूसरा बजट बन सके। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बजट इज ए, जो बजट होता है क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजटरी पॉलिसी है, या फिर आपका फाइनल है, या फिर वर्क है एक टाइप का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 466 का ऑप्शन ए, जो आपका बजट होता है इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बजटरी पॉलिसी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बजट आर प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये आपके सोशल नीड होते हैं या फिर इकोनॉमिकल नीड होते हैं, फाइनेंशियल नीड होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो बजट आर प्रिपेयर किए आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो, वो एक आपका फाइनेंशियल नीड होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बजट आर ऑफ, ये कितने टाइप के होते हैं बजट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बजट जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज, ये कोऑर्डिनेशन जो होता है आपका, ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो ये क्या होता है आपका? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोऑर्डिनेशन इज लायबिलिटी ऑफ, ये लोअर लेवल या हायर लेवल या फिर आपके मिडिल लेवल को जो है मैनेजमेंट होते हैं इनको लायबिलिटी देता है। तो 470 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका 70 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेशन होता है इनकी लायबिलिटी हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सभी लेवल्स पर होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 471 का, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, कोऑर्डिनेशन जो होता है ये ग्रुप्स के बीच में इस्टेब्लिश किया जाता है या फिर डिपार्टमेंट्स के बीच में इस्टेब्लिश किया जाता है या फिर बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में ये डेवलप किया जाता है? तो ये जो होता है ये सभी जो ऊपर दिए गए हैं कोऑर्डिनेशन, ये सब पर इस्टेब्लिश होता है, बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन डिपार्टमेंट, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो कोऑर्डिनेशन सबके बीच स्टेब्लिश किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिकर्ट मैनेजमेंट स्टेटमेंट आर, तो ये जो होते हैं लाइकर्ट के मैनेजमेंट सिस्टम ये 8 टाइप के होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 472 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन था, हाँ। लिकर्ट मैनेजमेंट स्टेटमेंट्स आर 4, इनके जो स्टेटमेंट के टाइप्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो 4 होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 473 नंबर का कह रहा है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर, जो एक्सटर्नल है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो क्या है? सोशल है, इकोनॉमिक है, टेक्निकल है, या फिर सभी है? तो एक्सटर्नल जो होते हैं ये आपका इकोनॉमिक भी एक्सटर्नल है, सोशल भी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है आपका एंड टेक्निकल, ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन शॉर्ट एनालिसिस? SWOT इसे या फिर शॉर्ट एनालिसिस भी इसे पढ़ा जाता है। कह रहा है इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो अपॉर्चुनिटी आपका बिल्कुल इंक्लूड है, मैनेजमेंट आपका यहाँ 74 का आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 74 का ऑप्शन बी आपका, हाँ, मैनेजमेंट इंक्लूड नहीं है। एस से आपका जो है स्ट्रेंथ हो गया एंड ओ से आपका अपॉर्चुनिटी हो गया, टी से आपका थ्रेट हो गया। लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है इज नॉट इंक्लूड इन SWOT एनालिसिस, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस, इनमें से कौन सा है जो फैक्टर नहीं है? तो 475 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन इज नॉट एन फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस। अब देखिए खुद, जो आपका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का काम होता है, क्या ये एक्सटर्नल हो सकता है? इसे बाहर के लोग भी बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो आपका इंटरनल एनवायरमेंट एनालिसिस होता है प्रोडक्शन, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है आपका।
अगला क्वेश्चन करा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन ईटीओपी एनालिसिस। जो आपका ईटीओपी एनालिसिस है इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है? तो अपॉर्चुनिटी जो कि शॉर्ट में एनालिसिस जो में थी इसमें इंक्लूड किया गया है। बाकी आपका कंपटीशन, वीकनेस, स्ट्रेंथ, इन सभी को ईटी जो है ईटीओ में इंक्लूड किया गया। सॉरी, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन ईटीओपी, तो अपॉर्चुनिटी को इंक्लूड किया गया है, बाकी कंपटीशन या फिर वीकनेस या फिर स्ट्रेंथ को इंक्लूड नहीं किया गया। थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए अपॉर्चुनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए। आगे बढ़ते हैं। 477 का क्वेश्चन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन इज बिटवीन वेरियस फैक्टर्स इन एन इंटरप्राइजेस। ये आपका कोऑर्डिनेशन है, आर्ट है, लिंक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फैक्टर्स इन एन इंटरप्राइजेस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी या ड्यूटी या दोनों इनमें से जो है गो हैंड इन हैंड टुगेदर, मतलब एक साथ चलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या? तो करेक्ट आंसर ऑब्वियस सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों एक साथ चलते हैं, हैंड टू हैंड चलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा ऑर्गेनाइजेशन फैकल्टीज एडॉप्शन ऑफ न्यू, ये न्यू आर्ट या कंट्रोल या फिर डिसीजन को जो है इंक्लूड करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ होते हैं ये अडॉप्ट करते हैं न्यू आर्ट को, कंट्रोल को, डिसीजंस को, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। डिफाइन लाइन ऑफ, जो आपका डॉट है ऑर्गेनाइजेशन या प्लानिंग, मैनेजमेंट या ये सभी, एंड रिस्पेक्टिवली एसेसिंग द एक्सपेंडिंग वर्क, यहाँ क्या भरा जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 480 का आपका ऑप्शन जो है आपका बी मैनेजमेंट। डिफाइन लाइंस ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ये जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड असिस्ट करते हैं इन द एक्सपेंडियोर वर्क में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू कोऑर्डिनेट वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज इट इज कॉल्ड, जो आपका कोऑर्डिनेट करना वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज को वो क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है, साइंस कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट ऑर्गेनाइजेशन इज प्लांट, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये प्लांट क्या आता है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये फॉर्मल होता है या फिर इनफॉर्मली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है 482 का, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज प्लांट, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट ऑर्गेनाइजेशन इज मेड ऑफ सोशल इंटरेस्ट। अब ये जो फॉर्मल है या इनफॉर्मल या लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, मेड फॉर सोशल इंटरेस्ट के लिए कौन सा जो है लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सोशल इंटरेस्ट के लिए बनाया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट इज आल्सो नोन एज स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ईटीसी। जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे इस रूप में भी जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे पुराना ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे इन सभी नामों से भी जाना जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन को, एंड ये सबसे पुराना मैनेजमेंट का जो है ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ इंटरप्राइज इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ बोर्डली कार्ड, जो आपका प्रोसेस ऑफ डिवाइजिंग एंटरप्राइजेस होता है इनटू डिफरेंट पार्ट्स, तो उसे आप क्या कहते हैं? क्या उसे डिपार्टमेंटेशन कहते हैं? मैंने डिपार्टमेंटेशन के बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो नंबर 2 में। हाँ, वीडियो नंबर 2 में एक्सप्लेन किया हुआ था कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं, या फिर आपका लाइन एंड स्टॉप ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ द एंटरप्राइजेस इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ बोर्डली इज कॉल्ड, ब्रॉडली इट कॉल्ड, जो डिपार्टमेंटेशन होता है इसी का डेफिनेशन ये है, तो इसे डिपार्टमेंटेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट occupies a position in between line and staff authority, वो क्या होता है? वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर आपका डिपार्टमेंटेशन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 486 का आपका ऑप्शन जो है ये बी करेक्ट हो जाएगा। जो फंक्शनल अथॉरिटी होता है ये ऑकर्स करता है एक पोजीशन को दो लाइंस के बीच में, बिटवीन लाइंस एंड स्टाफ अथॉरिटी के बीच में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फंक्शनल देखकर आप ऑर्गेनाइजेशन को करेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका फंक्शनल अथॉरिटी होता है ये ऑक्यूपाई करता है, तो
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किन्हें रिगार्ड किया गया, मतलब किन्हें दर्शाया गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 487 का आपका ऑप्शन ए। FW टेलर को जो है रिगार्ड किया गया एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। इनमें से कौन सा है जो डिपार्टमेंटेशन का बेस नहीं है, बेसिस नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डिपार्टमेंटेशन बाय सिचुएशन इज नॉट अ टाइप ऑफ, इज नॉट अ बेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 489 नंबर का कह रहा है पावर इज जनरली डेलीगेटेड। जो पावर होता है जनरली डेलीगेट किया जाता है किस फॉर्म में? फॉर्म ऑफ टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप से बॉटम की ओर जाता है, बॉटम से जो आपका टॉप की ओर जाता है, या फिर सभी लेवल्स पर जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो पावर ऑफ जनरली डिग्लिकेट किया जाता है वो टॉप से आपके बॉटम की ओर चलता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया हुआ था आपका, मतलब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सबऑर्डिनेट के लिए होता है, ऑफिसर के लिए होता है, दोनों के लिए होता है, इनमें से किसी के लिए नहीं होता है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के लिए होता है, चाहे सबऑर्डिनेट हो चाहे ऑफिसर हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स मोर सुटेबल। अगर जो लोअर लेवल का मैनेजर है उसके लिए सुटेबल क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन सुटेबल होगा या फिर डिसेंट्रलाइजेशन सुटेबल होगा या फिर दोनों? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 491 का ऑप्शन ए। अगर जो लोअर लेवल मैनेजर है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, तो उसके लिए सेंट्रलाइजेशन मतलब जो है लोगों को इकट्ठा करना इज मोर सुटेबल। एंड जो आपका बड़े लेवल्स के जैसे लोअर हाई लेवल के मैनेजर्स होते हैं इनके लिए डिसेंट्रलाइजेशन करना जो है ये ज़्यादा सुटेबल होता है। लेकिन अगर लोअर लेवल है तो सेंट्रलाइजेशन, वो लोगों को जोड़ना चाहते हैं। एंड जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसमें बेसिकली आप लोगों को जो है बांटते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 492 का डॉट इज द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल प्रोसेस। इनमें से कौन सा है जो फर्स्ट स्टेप है कंट्रोल प्रोसेस का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आपका इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑफ स्टैंडर्ड है इज द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल द इन कंट्रोल प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप कौन सा है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है डिवाइडेशन आर द टाइप। ये कितने टाइप के होते हैं डिवाइडेशंस? तो ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिवाइडेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं एंड आपका पूरा सीरीज ये खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है डॉट इज द लास्ट स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस। जो आपका कंट्रोल प्रोसेस होता है इसमें लास्ट स्टेप क्या होता है? तो पहला स्टेप तो आप डिसीजन लेंगे एंड दूसरा आपका जो है करेक्शन, जो एक्शंस आप ले रहे हैं डिसीजन के दौरान उसको करेक्शन करेंगे। तो जो आपका लास्ट स्टेप होगा वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड होगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 495 कह रहा है कि कंट्रोल इज ए डॉट लुकिंग एक्टिविटी। मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करा लिया हुआ है एंड जिन्होंने फॉलो किया होगा उनको पता है कि कंट्रोल इज जो कंट्रोल होता है ये एक्टिविटी में कैसा एक्टिविटी होता है? क्या ये फॉरवर्ड एक्टिविटी है, बैकवर्ड एक्टिविटी है या फिर दोनों है? तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये जो होता है कंट्रोल, इसमें फॉरवर्ड एक्टिविटी को भी जो है शो किया जाता है एंड बैकवर्ड एक्टिविटी को जो भी शो किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड जो है आपका बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल कैसा प्रोसेस है? बहुत टाइम आ चुका है, आपने बहुत बार पढ़ चुका है। तो कंट्रोल क्या है आपका? कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हमने जो आपको 500 क्वेश्चंस कहा था एंड 500 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। इतने ही पेपर में आपके क्वेश्चंस थे पूरे मैनेजमेंट में। बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो भी सेमेस्टर में आप एग्जाम देने जा रहे हैं मैनेजमेंट में, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगर आपने शुरू से लेकर आखिरी तक सीरीज को फॉलो किया है तो मैं आपको जो है दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो क्या कर रहे हो यार? इतनी 500 क्वेश्चंस की सीरीज लाना आम बात नहीं होता है, तो प्लीज़ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आज की इस सीरीज़ से हम अलविदा लेते हैं। आगे के आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनको हम सब्जेक्ट वाइज जो है कवर करने वाले हैं एंड ऐसे ही आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएगा कि एक प्लेलिस्ट चालू करो एंड आपको पूरे वीडियोज़ मिल जाए। आई होप पसंद आओगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।